जय जयकार। झारखंड एसोसिएशन जिंदाबाद, जमशेदपुर एसोसिएशन जिंदाबाद, जमशेदपुर एसोसिएशन जिंदाबाद, जमशेदपुर रेंटल प्लेयर जिंदाबाद, बहादुर भैया जिंदाबाद। रेंटल जर्नल एसोसिएशन का स्थापना हुआ है और निश्चित रूप से ये दूसरी बार ये बैठक का आयोजन हो रहा है। क्या ऐसी विसंगतियाँ, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो सभी जो है व्यापारियों का संगठित होना पड़ा है? इसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं, रेट का और आपस का सामंजस्य का, समझे ना। इसीलिए हम लोग इस कमेटी का गठन किए हैं और इसका प्रेसिडेंट हम लोग बनाए हैं बहादुर जी को, समझे। और सारे सब हमारे मित्रगण हैं, सब अलग अलग पद ग्रहण किए हैं। तो इसका समस्या का हल हम लोग का एक ही है कि आपस में सब एक रेट रखें। जिस हिसाब से जनरेटर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं उस हिसाब से हम लोग को रेट नहीं मिल रहा है। रेट में काफ़ी मारामारी है, रेट वही का वही है 20 साल से, लेकिन कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, जनरेटर का इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। इसीलिए हम लोग एक यूनिटी बनाए हैं कि सब मिल के हम लोग एक रेट रखें और एक रेट में काम करें जो सबको फ़ायदा हो और सब मिलजुल के अपना परिवार चला सकें, काम कर सकें। तो इसीलिए हम लोग का गठन किया गया है। और भी मान लीजिए हमारे समाज के जितने भी हैं ग्रुप में मेंबर सब, तो किसी को कोई परेशानी हो, जैसे बहुत से लोग हैं जैसे टेंट वाले, इवेंट वाले, पेमेंट रोक देते हैं, रेट कम बेसी है, आपस में माने काफ़ी प्रॉब्लम है, तो वो सब का सॉल्यूशन करने के लिए किसी को कोई कमज़ोर है तो उसको हम लोग लेके चलें, हैं। तो सब मिलजुल के काम करें और सब मिलजुल के प्रॉफिट कमाएं। इसीलिए हम लोग इस कमेटी का गठन किए हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम लोग सब एक दूसरे का सपोर्ट करके चलें कि कोई दूसरा आदमी हम लोग का फ़ायदा नहीं उठा सके। एसोसिएशन के अध्यक्ष मतलब जो स्थापना हुई है, तो किन किन पदों की आज घोषणा हुई है? देखिए, एसोसिएशन की आज हमारी जो है ये तीसरी मीटिंग है। पहला मीटिंग जो हुआ था 14/6/2026 को हुआ था और जैसा हम पहला मीटिंग में सबको बताए थे कि हम जो भी काम करेंगे वो अनलीगल नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो हम सरकार के नज़र में कानूनी तौर पे पेपर वर्क करेंगे। तो उसके लिए कुछ सदस्य का रहना बहुत ज़रूरी है। सबके सहमति से आज हम लोग चुनाव घोषित जो किए हैं, जो वोट बैंक जिसको जिसको जो पद मिला है, उसमें जो पहला पद है हम लोग के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, माननीय बहादुर शर्मा है। इनका जो फॉर्म का नाम है बहादुर पंप के नाम से ये पूरे शहर में और कई राज्यों में भी ये प्रसिद्ध हैं। तो माननीय बहादुर शर्मा जी हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट बने हैं। और किन किन पदों की घोषणा? और जिसमें और पद है, इनके बाद जो है 2 पद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का है। तो वाइस प्रेसिडेंट में NK अग्रवाल है, ये देवाशीष गौराई है। उसके बाद सचिव है, तो सचिव में जो है वो आशीष जी हैं, ठीक है, और हम हैं बबलू कुमार सिंह। तो ये है। कोषाध्यक्ष है वो विनय कुमार है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम था, वो आज उपस्थित नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे सभी से, ठीक है। लेकिन वो आज यहाँ पर नहीं है, उनके साथ कुछ मेडिकल इशू आ गया उनके फैमिली के साथ, तो वो आज उपस्थित नहीं है। लेकिन हम लोग घोषणा हम लोग कर चुके हैं कि कोषाध्यक्ष वही रहेंगे। ये सभी पदों पर निर्णय एसोसिएशन की स्थापना हुई है, उसमें आपको जो सो एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर आपकी नियुक्ति की गई है। तो कैसे इसलिए जो आपके साथ जो यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग जुड़े हुए हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही है, तो कैसे इसका आप निदान निकाल पाएंगे? इनका आपस में मतलब रेट नहीं मिलने के कारण, रेंटल जनरेटर वाले को रेट सही नहीं मिलने के कारण आज ये संस्था का संगठन हुआ और काफ़ी लोगों ने काम करा करके पेमेंट नहीं देते हैं। इसका निदान कैसे निकालेंगे? इसका हम एकजुट होकर के, संस्था को एकजुट होकर के इसका निदान हम लोग निकालेंगे। मैं देवाशीष गौराई वाइस प्रेसिडेंट के पद पे अभी ये किया हूँ। इस संस्था का ज्वाइन करने का मेन मकसद है कि सवार एक अलग अलग ग्रुप में चलना, मतलब सब अकेला अकेला चलता था, सबको एक गुट में एक लाइन पे लाके सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए गए और सबको अपना एक मोटिव दिए गए कि सबका रेट एक होगा और एक रेट लेके मार्केट में चलेंगे। तो हमारे साथ में क्या है ना, कोई भी अगर आपद विपत्ति आती है या पैसा नहीं मिलता है या अपने मशीन पे जो भी सामान कॉस्टिंग भाग रहा है उसका खर्चा निकालना भी दिक्कत हो रहा है, तो इस चीज़ को लेके एक बैठक में मीटिंग करके हम लोग इस चीज़ को तो गठन किए
और बनाए के एक रेट बना के चलाएंगे। कहाँ से लोग आए हैं? ये पूरे जमशेदपुर में, पूरे जमशेदपुर से हैं, कुछ पूर्वी पश्चिम दोनों मिला के हैं। सरायकेला खरसोवा के भी कुछ लोग हैं। हाँ, नाम हुआ। आज खाना नहीं खाया क्या? संगठन में जैसे प्रवक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, हाँ, अपनी जिम्मेवारी को अपने साथियों के साथ कैसे साझा करना चाहेंगे? कुछ भी प्रॉब्लम आएगा मार्केट से तो उसका साझा करेंगे सबके साथ मिल करके। हमारा जितना मेंबर है, सेक्रेटरी साहब है, इनको उपलब्ध कराएंगे हर बात को और कोशिश करेंगे इसको निदान भी कराने का। पूरा कोशिश रहेगा, हमसे नहीं होगा, सबको लेके करेंगे। सेक्रेटरी साहब को इस चीज़ की जानकारी सबसे पहले देंगे। लेकिन आपस में जो रेट को लेके खास के रेट के लिए यही हुआ कि हम लोग का रेट पहले जो था बहुत अटपटंग सा जो है जो संगठन में रेट चार्ट जो चार्ट है कैसे हाँ, निर्धारित करें? वो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। आपका सबका मोबाइल में वो आ चुका है। उस रेट में हम लोग काम करने के लिए सब अपना तैयार है। अगर कोई नहीं तैयार है, उसमें कोई बदमाशी करेगा थोड़ा बहुत, तो उसको हम लोग सब घर में जाकर संगठन के द्वारा समझाएंगे, पेनाल्टी लगेगा। प्लेंटी करके उसको दबाव डाला जाएगा कि भाई आप काहे रेट में काम कर रहे हैं। जब हम नहीं कर पा रहे, इतना डीजी का मालिक हो गया, तुम 2 डीजी का मालिक हो गया, काहे करेगा। ठीक है, हाँ। शुरू करें? ये जमशेदपुर रेंटल जनरेटर एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना हुई और आपको जो है सो अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त की गई है। आज जो है सो ढेर सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं जिस यूनियन संगठन का निर्माण करना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, कैसे जो है सो यहाँ के जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनको कैसे सुझाव दे पाएंगे? इन लोग को सबको एक इसलिए ये संस्था बनाया गया है, एसोसिएशन इसलिए बनाया गया है कि सबको बराबर काम का हक सबको मिले। मतलब पेमेंट पैसा सबको बराबर मिले और किसी का जनरेटर का पैसा कोई रोक ना सके और ना ही किसी को धोखेबाजी में कोई रख सके। नहीं, आप संगठन का विस्तार कैसे कर पाएंगे? संगठन का विस्तार हम लोग को सबको एकजुट होकर के एक समस्या के एक आयोजन रखा गया, जिसके थ्रू हम लोग सब आज एकजुट हुए हैं। क्या ऐसी समस्याएं हुई जो इस बैनर तले आपको जाना पड़ा? इस बैनर तले इसलिए आना पड़ा कि इन लोग को काफ़ी लोगों ने काम करा करके पेमेंट नहीं देते हैं और उनको गुमराह करते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं, उसके अगेंस्ट में एक रखा गया है। नहीं, आज जो है सो खास के जनरेटर एसोसिएशन के अंदर जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, तो कहीं जो है सो आपस में भी तो एक वैचारिक लड़ाई है। तो इस लड़ाई के निदान के लिए आप कैसे जो है अपने संगठन में इन साथियों को जोड़ पाए? हम लोग सारे संगठन एक होकर विचार विमर्श करके सबको समस्या का समाधान करेंगे।